आज हम मैसेज में सूरह मुज़म्मल के आखिरी रुकू की तर्जुमा और तफसीर करने लगे हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक तुम्हारा रब जानता है कि तुम क़याम करते हो कभी 2/3 रात के करीब, कभी आधी रात, कभी तिहाई, और एक जमात तुम्हारे साथ अल्लाह वाली कि रात और दिन का अंदाज़ा फरमाता है कि उसे मालूम है कि मुसलमानों तुमसे रात का शुमार ना हो सकेगा। बेसिकली सूरह मुज़म्मल का जो स्टार्ट था ना, उसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े प्यारे अंदाज से लक़ब से पुकारा कि ए बिस्तर में सोने वाले, चादर ओढ़ के सोने वाले, अपने उससे बिस्तरे से वो करो, फासला करो, हिजर करो और अल्लाह की याद में उठो। बेसिकली स्टार्ट में सूरह मुज़म्मल में अल्लाह ताला ने तहज्जुद का कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद पढ़ने का हुक्म दिया था। अब क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ना स्टार्ट किया तो लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते उसे अपने ऊपर एक फ़र्ज़ की तरह ले गए थे। फिर कुछ 6 के महीने बाद ये आखिरी रुकू आया कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात ख़त्म की कि ये फ़र्ज़ नहीं है, ये आपका नफली इबादत होगी और नफली इबादत में आला दर्जे की इबादत है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। अपने ऊपर इसको मुशक्क़त बना के ना करो। अल्लाह तुम्हारे दिलों को बेहतर जानता है और रातों को भी बेहतर जानता है कि आप कितना अल्लाह को इनपुट दे रहे हो। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इसमें जो उठ के जितना आपसे हो सके उतना अल्लाह से रुजू करो। तो उसने अपनी मोहर से तुम पर रुजू फरमाई। अब कुरान में से जितना तुम पर आसान हो उतना पढ़ो। उसे मालूम है कि अनकरीब कुछ तुम में बीमार होंगे। अब अल्लाह ताला वो वजह बता रहे हैं कि जिस वजह से अल्लाह ताला आसानी फरमा रहे हैं इस इबादत में। क्या वजह हो सकती है कि कभी साल में तुम बीमार होगे, कभी ज़मीन में सफ़र करोगे ताकि तुम अपना अल्लाह का फ़ज़ल यानी रिज़्क़ तलाश कर सको, और कुछ अल्लाह की राह में लड़ते होंगे। तो जितना कुरान मुयस्सर हो पढ़ो। तो इसलिए अल्लाह ताला के जो दीन है हमारा इस्लाम, उसमें वो नहीं है, किसी भी तरह की मुशक्क़त नहीं है। जितना भी उसको रखना है अल्लाह ताला ने रखा है, आसानी तक रखा है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि बजाय इसके कि आप आधी आधी पूरी रात कुरान जी पढ़ें, तो इससे बेहतर है कि आप एक तिहाई रात पढ़ें, ताकि आपको बाद में साल में कभी रिज़्क़ की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करनी पड़ती है, आपको जंग लड़ने जाना पड़ता है, तो उस दौरानिए में आपको क्या हो सके, आप उस कंसिस्टेंसी रूटीन को बरकरार रख सकें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला को वो अमाल ज़्यादा पसंद है जो कम हों लेकिन कंसिस्टेंट हों, वो ज़्यादा मैटर करता है बजाय इसके कि आप एक रात में सारे अमाल कर दें। अल्लाह ताला लव स्मॉल डीड बट कंसिस्टेंट डीड्स। तो फिर आगे अब अल्लाह ताला ने कर दिया है, बता रहे हैं फ़र्ज़ चीज़ें क्या क्या हैं। नमाज कायम रखो, ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दो। क्या अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तहज्जुद तो आप पढ़ सको, अगर आपकी रूटीन में आ जाए, अगर आप कोशिश कर सको, अगर आप कुरान का बोझ उठा सको, हक़ की तबलीग कर सको, तो आप ये करो। लेकिन जो काम करना ही करना है, हर सूरत करना है, वो है नमाज, ज़कात और अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दो। अल्लाह को अच्छा कर्ज़ देने का मतलब है कि जो काम भी आपने करना है प्योर इंटेंशन से करना है। क़यामत वाले दिन हमारी जो नेकियां होनी हैं वो जानी है, गिनी नहीं जानी, तोली जानी है। अगर नेकियों का कार्ड कम है लेकिन उनका एक इतनी ज़्यादा प्योरीफाइड इंटेंशन से है, इतने अच्छे तरीके से एक नमाज इतना अपने दिल खलूस से पढ़ी है कि वो आपकी सारे गुनाहों में भारी हो सकती है। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दो और अपने लिए जो भलाई आगे भेजोगे उससे अल्लाह से बेहतर, अल्लाह के पास बेहतर और बड़े सवाब की पाओगे। और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कुरान में सूरह अंबिया में भी इस तरह आया कि अल्लाह ताला आप जो नेक अमल करते हैं अल्लाह ताला उसकी नाकदरी नहीं करते। अल्लाह में कदरदान है, वो आपके नेक अमल लिखे जाते हैं। कभी दिल में आता है ना कि मैंने ये अभी नमाज पढ़ी थी और मुझसे ये गुनाह हो गया है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप तौबा कर लें और उस अल्लाह की उम्मीद रखें कि वो आपका नेक माल कंसीडर होगा, वो आपका माना जाएगा। क्योंकि अल्लाह में कुरान में खुद कहते हैं कि मैं ना कदरदान नहीं आपकी नेक अमाल का। इधर भी अल्लाह ने कहा है कि आज जो भलाई आप भेजोगे उसका बेहतर सवाब पाओगे। सूरह नमल में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आप अमल करोगे उसकी नेकी आपको दुगना बेहतरीन मिलेगी। ये नहीं होगा कि आपको दुनियावी तरीके की तरह जितना आप इनपुट दे रहे हैं उतना ये उससे कम आउटपुट आ रहा है। अल्लाह मियाँ कदरदान है, जो भी मेहनत इंसान अल्लाह के लिए करेगा अल्लाह मियाँ उसको भूलने वाला है। एटलीस्ट अल्लाह मियाँ भूलने वाला नहीं, और लोग भूल जाएँ। फिर अल्लाह ताला एंड में फिर बता रहे हैं कि जो भी आपने करना है बख्शिश किससे मांगनी है, अल्लाह से मांगनी है। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसमें हमारे लिए यही है कि हम जो भी गुनाह सरजद हो उसके फ़ौरन बाद इस्तग़फ़ार करें। सूरह नूह में भी जिस तरह अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा जो गुनाह के बाद करने का काम कहा था इस्तग़फ़ार कहा था। इस्तग़फ़ार के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपके सारे जो अन्य रास्ते होते हैं आपको उम्मीद भी नहीं होती आपसे वहाँ से काम बन जाते। इसलिए जब भी कोई मुश्किल हो, कोई गुनाह हो, गुनाह के फ़ौरन बाद सबसे पहले उसको
जो हदीस है कि आप उसको नेकी में बदल लो, कि आपको आज आपने झूठ बोल लिया, गीबत हो गई है, तो आज आप 2 नफल या नमाज जो आप नमाज सुनतों तक पढ़ते थे या आप रह जाती थे, आप ये बाजमात नहीं पढ़ पाते थे, आप करो एक्स्ट्रा पुट करो ताकि आपका क्या हो सके, वो जो गुनाह हुआ है वो नलीफाई हो सके। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।